पाठ 2 वर्ण विचार। पिछली कक्षा में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए अ स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ। और यदि हमें व्यंजन का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना होता है तो हम उसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं, तभी हम उस व्यंजन को बिना स्वर के लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उच्चारण करते समय हमें व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इस आधार पर व्यंजन के 3 प्रकार हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या मतलब हुआ, आपको समझ में आया कि जब हम बोलते हैं ना तो हमारे मुंह से हवा निकलती है, वायु निकलती है, और ये जो वायु है हमारे मुंह के जो विभिन्न भाग है, भाग देखो, हमारा जो गला होता है, गले में कंठ होता है ना, उस कंठ के बाद ऊपर आते हैं मुंह के अंदर जो ऊपरी हिस्सा होता है जबड़ा, जबड़े में कंठ के आगे क्या होता है, तालु, जो हमारे मुंह में ऊपर वाला हिस्सा है, कठोर हिस्सा, वो क्या कहलाता है, तालु। तालु से हम जब बाहर की तरफ आते हैं तो ऊपर जो लाइनिंग वाला जो हिस्सा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धा। और मूर्धा की से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बाहर की तरफ, तब दांत होते हैं, और दांत से बाहर की तरफ बढ़ते तब क्या होते हैं, हमारे होठ होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वर्णमाला है पूरी वैज्ञानिक आधार पर बनी हुई है। तो गले से लेकर के हमारे होठ तक का जो हिस्सा है, तो मुंह से निकलने वाली जो वायु है इन मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, और इस प्रकार ही व्यंजन का उच्चारण होता है। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के जितने भी सभी व्यंजन हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे जो व्यंजन हैं वो सब क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब क वर्ग में क्या हो गया, क ख ग घ ड़, च वर्ग में क्या हो गया, च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ़ न। तो इस प्रकार क, च, ट, त, प ये वर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये इस वर्ग के जितने भी जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अक्सर बच्चे इन वर्गों को याद करने का जो तरीका है वो भूल जाते हैं कि क के बाद त की लाइन आएगी या ट की लाइन आएगी या त की लाइन आएगी। तो इनको याद करने का एक अच्छा तरीका ये है, क, च, ट, त, प। हम जैसे अ याद करते हैं ना, वैसे हमें याद करना है क, च, ट, त, प। तो इस तरह से हम सभी वर्गों को याद कर सकेंगे और इसके माध्यम से स्पर्श व्यंजनों को भी याद कर सकेंगे। व्यंजन का दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंतः से क्या तात्पर्य होगा, अंदर से, अंतःकरण से। स्थ मतलब स्थित, अंतःकरण में स्थित ध्वनियाँ, वे वर्ण जो अंतःकरण से उच्चारित होते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने क्या बोला था, जिह्वा मुख के किसी न किसी स्पर्श करती है, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, किसमें, स्पर्श व्यंजन में। अब इसमें क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इसमें जिह्वा स्पर्श तो करती है लेकिन बहुत कम, हमें पता ही नहीं चलता। अंतस्थ व्यंजन के जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करते समय जो वायु है वह
अंदर से निकलती है, हमारे ऐसा लगता है जैसे हमारे पेट में से आवाज़ निकल रही हो। स्पर्श व्यंजन में जो उच्चारण है वो मुख से होता है, अंतस व्यंजन में उच्चारण अंदर से होता है, इसलिए इन्हें अंतस व्यंजन कहा जाता है। आपको मुख्य रूप से केवल ये याद रखना है कि अंतस व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व, बस। अब इतना याद कर लोगे वो भी बहुत है। व्यंजन का तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गरम, ऐसे व्यंजन जो गर्मी उत्पन्न करते हैं। इसकी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, श, श, स और ह। इसके अतिरिक्त 2 और है, ड़ और ढ। तो ये सभी जो व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं।